गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा दैट इज़ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें कुछ बच्चों को डाउट्स थे। हालांकि इस टॉपिक पे क्या है, आपके चैप्टर्स हैं अलग अलग, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। दीज आर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इनके ऊपर आपके इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं। यहाँ आपको कोई भी डाउट है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आगे इंडिविजुअल चैप्टर्स में ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे। स्टिल 2-3 बच्चों ने बोला करवाने को, तो इसीलिए हम ये वाला टॉपिक कवर कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक है अपना प्लानिंग। प्लानिंग इम्प्लाइज डिसाइडिंग व्हाट वर्क इज़ टू बी डन, हु इज़ टू डू इट एंड हाउ इट इज़ टू बी डन। प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि आपको क्या काम करना है, कौन करेगा और कैसे करना है। इट इम्प्लाइज द सेटिंग अप गोल्स टू बी अचीव एंड डिवाइज द मीन्स फॉर अचीविंग दैम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मीन्स इसमें आप ये देखते हो कि आपका टारगेट क्या है एंड हाउ टू अचीव दैट टारगेट, आप उस टारगेट को अचीव कैसे करोगे। इट इज़ द स्टेप स्टोन फॉर मैनेजमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्टेपिंग स्टोन का काम करता है मैनेजमेंट के लिए। इट इज़ वेल सेड दैट वेल प्लान इज़ हाफ डन। मतलब ये बहुत अच्छी कहावत है कि अगर आप प्लानिंग के साथ चलते हो तो इट मीन्स आप समझो कि आधा काम तो आपका हो गया। इन एडिशन प्लानिंग हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग द सिचुएशन। आप फ्यूचर को एंटिसिपेट कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो सिचुएशन को कि अच्छा बुरा क्या होने वाला है फ्यूचर में, एंड चूज द बेस्ट आउट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव टू डील विद द सिचुएशन। सो सिंपल बच्चों, प्लानिंग जो हमारा मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है, प्लानिंग के अंदर आप ये देखते हो, मतलब ये सोचते हो एक्चुअली में, दैट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। आप ये सोचते हो क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन उस काम को करेगा। सिंपल, ओके। तो इससे करने से क्या हो जाएगा कि प्लानिंग हमारे काम को इजी बना देगी। हमारे लिए अपने टारगेट को अचीव करना काफ़ी इजी हो जाएगा। सेकंड है बच्चों आपका ऑर्गेनाइजिंग। वंस द प्लान इज डिज़ाइन, आपका प्लान डिज़ाइंड हो चुका, आप सब एक्टिविटीज़ के बारे में सोच चुके। नेक्स्ट स्टेप इज ऑर्गेनाइजिंग। सेकेंड स्टेप आपका क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। इस पे भी एक पूरा चैप्टर है। ऑर्गेनाइजिंग इम्प्लाइज आइडेंटिफाई व्हाट टास्क एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स आप क्या कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो कि आपको रिसोर्सेज कौन कौन से चाहिए इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। प्लानिंग में आपने सोच लिया कि आप क्या काम करोगे, बट उस काम को पूरा करने के लिए आपको फंड्स चाहिए होंगे, रिसोर्सेज चाहिए होंगे, काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स और भी करनी पड़ेंगी आपको। अंडर ऑर्गेनाइजिंग द ड्यूटीज़ एंड टास्क आर ग्रुप एंड अलॉटेड टू डिपार्टमेंट्स। यहाँ डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, उनकी अथॉरिटीज़ डिफाइन की जाती है, एक स्केलर चेन डिफाइन की जाती है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर बोलते हैं जिसको। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू बोथ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप एक अच्छा प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम लेके चलते हो तो आपका काम एफिशिएंट भी होगा और इफेक्टिव भी होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टाफिंग। अब देखो, आपने प्लानिंग कर ली कि आपको क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। आपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर लिया, आपने डिपार्टमेंट्स बना लिए, आपने देख लिया कि किसकी क्या अथॉरिटीज़ होगी, कौन सी पोस्ट पे क्या अथॉरिटी होगी। अब आपको स्टाफिंग, अब आपको लोग भी तो चाहिए काम करने के लिए। वर्कर्स चाहिए, मैनेजर्स चाहिए, सुपरवाइजर्स चाहिए, फोरमैन चाहिए, सामान बेचने के लिए सेल एजेंट चाहिए। तो स्टाफिंग तो करनी पड़ेगी ना, स्टाफ तो बुलाना पड़ेगा। एनी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर स्पेशलाइज्ड पर्सोनल फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक स्पेशलाइज्ड पर्सोनल की ज़रूरत पड़ती है काम को पूरा करने के लिए। स्टाफिंग इम्प्लाइज हायरिंग द राइट काइंड ऑफ पीपल विद द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर द वर्क। स्टाफिंग का मतलब क्या है कि आपको एक राइट पर्सन की ज़रूरत है। जॉब के अकॉर्डिंग, काम के अकॉर्डिंग आप पर्सनस को अपॉइंट करते हो। आप देखते हो कि इस काम के लिए इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए पर्सन के पास, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको हायर करते हो। स्टाफिंग इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन। इसके अंदर हायरिंग आता है, बंदे को काम पे लगाना, उसकी ट्रेनिंग करवाना, उसकी डेवलपमेंट करवाना। सो ये क्या है आपका स्टाफिंग। स्टाफिंग बहुत सिंपल है। स्टाफिंग मीन्स स्टाफ को रिक्रूट करना, काम पे पर्सनस को अपॉइंट करना।
जिसके लिए आप उनका रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हो, आप उनका इंटरव्यू ले सकते हो, ठीक है, ये सब रहता है इसमें। डायरेक्टिंग, अब स्टाफ अपॉइंट हो गया, लोग आ गए आपके यहाँ काम करने, नाउ यू हैव टू गिव देम डायरेक्शन, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, ईच एंड एवरी गाइडेंस यू हैव टू गिव देम। उन्हें खुद से क्या पता, बंदा बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बंदे के पास बहुत स्किल्स है, बट आपकी कंपनी में वो नया आया है, तो एक बार तो आपको उसको गाइड करना पड़ेगा ना, कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है। So directing is very important function of manager. It deals with guiding and steering the people working in the office. इसके अंदर आपको उनको गाइड करना पड़ता है, स्टीर करना पड़ता है। It includes motivating them in the right direction. इसका मतलब है यहाँ पे आपको उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा राइट डायरेक्शन में, so that they can put in their best to achieve the goal. ताकि वो अपना बेस्ट दे पाएँ गोल को अचीव करने के लिए। डायरेक्टिंग के दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, मोटिवेशन, लीडरशिप। इन सब इन टॉपिक्स पे बच्चों आपका इंडिविजुअल चैप्टर रहेगा जो हम डिस्कस करेंगे सीरीज़ में। फ़िलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि डायरेक्टिंग का मतलब होता है पर्सन्स को, लोगों को डायरेक्शन देना कि उन्हें क्या काम करना है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज कंट्रोलिंग, सिचुएशन को कंट्रोल करना। अगर कोई रिजल्ट अनडिज़ायरेबल है या जो टारगेट आपने सोचा था वो आपको अचीव नहीं हुआ है, नाउ यू हैव टू टेक करेक्टिव स्टेप्स फॉर करेक्शन। वंस द अबव फंक्शन आर डन, एक बार ये अबव फंक्शंस हो गए, नाउ नेसेसरी टू कंट्रोल एंड चेक दैट वर्क इज मूविंग इन राइट डायरेक्शन। आपने प्लानिंग कर ली, आपने ऑर्गेनाइजिंग कर ली, आपने स्टाफ रिक्रूट कर लिया, आपने उनको डायरेक्शन दे दी। अब आपको देखना पड़ेगा कि काम जो है वो गिवन डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। इट इन्वॉल्व मेजरिंग द एक्चुअल वर्क अगेंस्ट द सेट स्टैंडर्ड एंड पॉलिसीज। इट ऑल्सो एंश्योर द वर्क इज अप टू मार्क। काम मार्क मतलब अप टू मार्क है, जैसे कहा गया है वैसे हो रहा है। देयर इज नो डाइवर्जन, नो एरर फ्रॉम द सेट टारगेट। Controlling also take care that if there arise any error or any discrepancy, तो appropriate measure लिए जा सकें। So students, ये मुझसे पूछा था आप लोगों ने कि functions बताओ मैनेजमेंट के, तो ये मैंने पांचों functions आपको यहाँ क्लियर कर दिए हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। हर एक चैप्टर पे, उनके एलिमेंट्स पे एक एक इंडिविजुअल आपका टॉपिक रहेगा। प्लानिंग पे अलग है, टाइप ऑफ प्लान्स हैं, ऑर्गेनाइजिंग है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, लीडरशिप, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग टेक्निक, सो मैनी टॉपिक्स आर लेफ्ट नाउ। तो वो हम वन बाय वन करेंगे, तो आपके माइंड में पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं और कैसे ऑपरेट किए जाते हैं। ओके, थैंक यू।